हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन पर टिक लगाया हुआ है वो इम्पोर्टेंट हैं और उनके लिए थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह बनाई जा सकती है। और बाकी अगर आपको याद है वैसे ही तो अच्छी बात है और भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूएनओ का। यूएनओ का न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद है कॉमनवेल्थ का, जो कि लंदन में पड़ता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में पड़ता है। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि कॉमनवेल्थ जो भी कई सारी कंट्रीज मिलके खेलती हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो वो वही कंट्री होती हैं जिनके ऊपर इंग्लैंड ने शासन किया था। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है विश्व बैंक। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका वाशिंगटन डीसी रहेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका वियना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अगला है इंटरपोल। तो इंटरपोल का है लियोन्स, फ्रांस में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका जिनेवा में है। उससे अगला है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसका पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था नाटो, तो इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। उससे अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको आईएफसी बोलते हैं, इसका है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको एनएएम के नाम से भी जाना जाता है, इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है दक्षेस, जिसे सार्क भी बोला जाता है, तो सार्क का है काठमांडू, नेपाल में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका है हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आसियान। आसियान का है जकार्ता में। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है। एफएओ, इसका है रोम, इटली में। ब्रिक्स का संघाई, चीन में है। एयू, अफ्रीकी संघ का, यह है अदीस अबाबा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का ढाका, बांग्लादेश में है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका लंदन, यूके में है। उससे अगला है ओपेक। ओपेक का वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगले का है यूनेस्को। यूनेस्को का है फ्रांस, फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। अगला है यूएनडीपी, इसका है न्यूयॉर्क में। उससे अगला है एडीबी, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, तो इसका है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ओईसीडी, इसका है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड का है जिनेवा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसका जिनेवा में है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका रहेगा जिनेवा में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका है हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है नाफ्टा। नाफ्टा का है मेक्सिको में। अगला है एएसईएम, इसका है ब्रुसेल्स में। अगला है हिंद महासागर आयोग, इसका है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। अगला है G15, इसका है जिनेवा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका है जिनेवा में। नेक्स्ट है एपेक। एपेक का है सिंगापुर में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन, इसका है बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट है IBSA, सॉरी, इसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है बाफ्टा। बाफ्टा का तो लंदन में है, जो पहले भी बता गया था। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका शंघाई, चीन में है। उसके बाद में अफ्रीका विश्व बैंक, इसका है अबिजान। नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो अब इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं, क्योंकि जो ट्रिक बनाई है वो कब काम आएंगी। तो ट्रिक्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे जो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स में ध्यान रखना है, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ अभी, जितने भी जिनमें जो भी स्टार्ट हो रहे हैं यूएन से, उनका मोस्टली का आंसर रहेगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब कुछ का नहीं रहेगा तो उनका अलग बनाएंगे ट्रिक। ठीक है, कॉमनवेल्थ का तो याद रह ही जाएगा आपको कि लंदन से है, क्योंकि यहाँ पे लंदन ने, मतलब इंग्लैंड ने जितने प्रशासन किया था, तो इंग्लैंड का तो इंग्लैंड में ही रहेगा मतलब। नेक्स्ट है
वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का ऐसे याद रखना है आपको कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, एक्चुअलिटी ऐसा है या नहीं है वो उससे आपको मतलब नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक में आपको फिर सिर्फ ऐसे याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक में क्या करते हैं कि काले धन को, मतलब ब्लैक मनी को ले जाके वर्ल्ड बैंक में जमा करते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी को आप ऐसे रख सकते हैं वॉशिंग मशीन की तरह। तो वॉशिंग मशीन में वर्ल्ड बैंक में काले धन को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से धो के और मुद्रा कोष, मतलब जहाँ वहाँ पे एक ट्रेजरी है उसमें जमा कर दिया जाता है। तो दोनों का वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला जो टेक वाला है इस पे देख लेते हैं इसका, आईएलओ का। आईएलओ में एक वर्ड है श्रम संगठन। तो श्रम करने वाले मोस्टली क्या करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं वही श्रम करते हैं, क्योंकि जो जो खेती खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं उनके ही मोस्टली कहा जाता है कि खून पसीना का बहा के मतलब मेहनत करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी से आपको याद रखना है कि श्रम करते हैं तो उनका श्रम ऐसे मानना है कि आपको कि वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे खतरनाक काम करने पड़ते हैं उनको जिनमें उनकी जान भी जा सकती है। तो श्रम से याद रखना है आपको जानलेवा हो सकता है, तो जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का ऐसे याद रखना है आपको कि जब हम किसी, मतलब कोई हमसे कुछ खाने के लिए पूछता है लेकिन हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अपना मुंह बुरा सा मुंह बना लेते हैं और बोल लेते हैं नहीं खाना है हमें, ठीक है। मुंह से बोलते नहीं लेकिन इशारा करके बोल लेते हैं बुरा मुंह बना के कि नहीं खाना हमें। तो नाटो मतलब नाट जाते हैं हम कि नहीं खाना हमें, तो बुरा सा मुंह बना के, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शार्क। तो शार्क में ऐसे याद रखना है कि शार्क एक जैसे मछली होती है। तो मछली क्या करती है, शार्क अगर हमें काट लेगी तो मतलब हाथ वाथ खा जाएगी, ऐसे कुछ याद रखना है आपको। अगर उसमें मरीन ड्राइव वगैरह में जाते हैं तो शार्क काट लेगी, ठीक है। तो काट लेगी मतलब काठमांड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आसियान। आसियान का तो जकार्ता में है, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही है, इसको याद आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO। WHO का भी ऐसे याद रखना है कि अगर कोई बीमारी तगड़ी फैल जाती है जैसे कोरोना वायरस था, तो ऐसी कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो उसके बारे में हमें बताने वाला WHO है। अगर वो नहीं बताएगा, अवेयर नहीं करेगा, तो लोगों की जानें जाएंगी, जान जाएंगे मतलब जनेवा, जानलेवा हो जाएगा ना, तो जेनेवा हो जाएगा इसका भी, WHO का भी, ठीक है। उससे अगले पर चलते हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। अब इसको याद रखने के लिए क्या है कि इसको भी वैसे याद रखना है कि जो कृषि करते हैं, तो कृषि करने वाले किसान मतलब इतना मेहनत करते हैं कि उनका रोम रोम दर्द करने लग जाता है। मेहनत करके दिन दिन में रात में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको खेती संभालने के लिए, तो रोम रोम दर्द करने लग जाता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा आराम से कि कृषि से संबंधित है ये। अगला है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का ऐसे याद रखना है आपको कि इसमें जो सी है, ये तो आप वैसे याद कर लीजिएगा, ऐसा कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें, और बाद में देख लेंगे अगर ट्रिक्स बनती है तो, अब इस टाइम याद नहीं आ रही है। अगले देखते हैं। अगला है बीमस्टेक। बीमस्टेक का ढाका में है। अब इसमें बीमस्टेक में ऐसे याद रख लेना कि बीमस्टेक में बी से शुरू हो रहा है, बी से, और बांग्लादेश का भी बी से शुरू हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है ओपेक। ओपेक का है वियना में, इसका भी सिंपल सही है, इसको भी याद रख सकते हैं। अभी कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है। अगले पर चलते हैं। अगले पर है यूनेस्को। अब यूनेस्को के ऐसे याद रखना है आपको कि जैसे यूनिफॉर्म, यूनेस्को का आप यूनिफॉर्म से याद रख लीजिएगा कि ये यूनेस्को को यूनिफॉर्म बोलिए थोड़ी देर के लिए। अब यूनिफॉर्म में क्या आती है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उसमें मोस्टली लड़कियां होती हैं जो बच्ची, उनको क्या बोलते हैं, ड्रेस में फ्रॉक पहनाई जाती है, तो फ्रॉक से यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनेस्को से फ्रांस हो जाएगा। थोड़ा रिलेट करना है आपको भी, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, सीधा सीधा तो हलवा नहीं मिल सकता। अगले पर चलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यूएन से रिलेटेड जितने भी हैं मोस्टली, जैसे यूनिसेफ, अब ये यूनेस्को वाला आया था, इसमें हमने दूसरी ट्रिक लगाई है, नहीं तो इसमें अगले वाले में, इस वाले में एंड इस वाले में UNDP एंड यूनिसेफ का दोनों का न्यूयॉर्क है, जैसे आपको पहले बता दिया गया था। अगले पर चलते हैं। अगला है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मनीला फिलीपींस में है, इसको भी याद ऐसे हो जाएगा, ये भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अगले पर चलते हैं। अगला है WTO। अब WTO में भी ऐसे आपको याद रखना है कि जैसे कहीं भी किसी सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है, तो वहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग में जान का खतरा रहता है, काफ़ी हैवी लोड उठाना होता है तो उससे आप याद रख सकते हो कि WTO का हो जाएगा जिनेवा।
ठीक है, और भी कई सारे हैं, आप रिलेट कर सकते हो उनको भी। उसके बाद में नेक्स्ट है आईसीसी। आईसीसी मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अब इसमें ऐसे याद रखना है कि जो अपराध करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल में आके क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, मतलब उनका काम करना सारा बंद हो जाता है, क्योंकि क्राइम नहीं कर पाते, उनको एक पाबंदी करके रख दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, तो मतलब हैग हो जाएगा इससे। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है एस सी ओ। एस सी ओ है संघाई सहयोग संगठन। अब जैसे संघाई का आपको पता है, संघाई चीन में है, तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे संघाई का बीजिंग में आएगा, और जितने भी और चाइना में होंगे जितने, वो सारे संघाई में आएंगे। ठीक है, अपोजिट कर लेना उनका बस, ये हो जाएगा चाइना का, और ये भी चाइना का ही है, संघाई भी। अगले पर चलते हैं। अगला है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका क्या है, ये भी चाइना का है। अब इसको ऐसे याद रख लेना कि कोई भी नया सामान बनता है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसका क्या करता है, मोस्टली कॉपी करता है। सबसे बड़ा जो कॉपी करने वाला है वो चाइना है। चाहे भले ही काम ना करे वो चीज़, लेकिन उसकी कॉपी जरूर मिल जाएगी आपको इसमें। तो ऐसे याद रख लेना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब बैंक की भी उन्होंने कॉपी कर दी है, और कॉपी किसने की है, चाइना ने की है। तो चाइना में आपको जितने भी हैं, सिर्फ बीजिंग वाले को छोड़ के जितने भी हैं उनका सारा संघाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और थोड़ा आप खुद भी पर अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिएगा, ताकि सारे अच्छी तरह समझ में आ जाएँ, याद हो जाएँ, और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपका अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से ईज़िली उनको क्वेश्चन को कर पाएँ और अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो आशा करता हूँ कि अब मैं अगले अगले वीडियो में आते हैं, और कोई नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। और बस फाइनल यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।